हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का सिलेबस को। सिलेबस आप लोगों के लिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इस बार आपको पढ़ने हैं, ताकि आप लोग जो है हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। +20 मार्क्स है जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, ताकि आप लोग उस 20 मार्क्स की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएँ और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स वहाँ ला पाएँ आपके इंटरनल असेसमेंट में। और 80 जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें आप 80 आउट ऑफ 80 ला पाए, क्योंकि आपको ये पता नहीं रहता है कि जो आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर सेक्शन उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बच्चे साल भर अपनी बुक तो पढ़ते रहते हैं जो आपकी लैंग्वेज बुक है लिटरेचर की, बाकी जो बच्चे मोस्टली जो हैं वो आप क्या है राइटिंग स्किल और ग्रामर पर ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025-26 इंग्लिश का सिलेबस है, जिसका पेपर कोड 021 है। टोटल जो नंबर का पेपर है बच्चों वो आपका 100 का है, और इसमें 80 नंबर की आपका थ्योरी होगी और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। क्लास 9 जो थ्योरी का पेपर है 80 नंबर का, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिल जाता है। टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है बच्चों उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, A B C। सेक्शन ए जो है इसमें आपका रीडिंग स्किल आएगा जो कि 20 नंबर का बच्चों आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। और सेक्शन सी जो है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 नंबर का आपका बच्चों यहाँ से पेपर बनता है। अब पूरा डिटेल में जानेंगे रीडिंग स्किल में क्या क्या आएगा, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में, फिर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में क्या क्या बच्चों आपके टॉपिक एग्जाम में पूछ जाते हैं और क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं रीडिंग स्किल जो कि 20 नंबर का बच्चों आपके एग्जाम में बनता है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका ये पूरा पेपर का जो पेपर में क्वेश्चन नंबर आता है ना 1 2 3 4 5 करके, इस तरह से यहाँ पे आपको सीरियल वाइज दिया हुआ है। जो आपका फर्स्ट नंबर है डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 टू 450 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो 10 नंबर का है जो क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछाएंगे वो एक आपको पैसेज मिल जाएगा 400 से 450 शब्दों के बीच में, और उस पैराग्राफ को पढ़ करके जो प्रश्न आपसे पूछाएंगे उनके आंसर आपने उस पैराग्राफ से देख करके देने हैं। फिर चलते हैं सेकंड नंबर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। यहाँ पे भी आपको 200 से 250 शब्दों में एक पैसेज मिल जाएगा, और इससे संबंधित भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे 10 कह रहा हूँ 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। तो टोटल 20 नंबर का आपका रीडिंग स्किल, जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिल जाते हैं। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पर चलेंगे, यहाँ से भी आपका 20 नंबर का पेपर बनता है, और इसके अंदर आपको क्या क्या करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आएगा बच्चों आपके एग्जाम में, राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ पर्सन इवेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। तो यहाँ पे देखो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 2 टॉपिक मिल जाएंगे। दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपने 100 से 120 शब्दों पर आपने एक पैसेज तैयार करना है, पैराग्राफ तैयार करना है, जो कि 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है राइट है स्टोरी, एक आपको स्टोरी लिखनी है या फिर डायरी एंट्री आ जाएगी। इसमें भी आपको 100 से 120 शब्द लिखने हैं, और 2 में से कोई एक आपको करना होगा। ये भी 5 नंबर का रहेगा। तो 10 नंबर का आपका राइटिंग स्किल होगा। चलेंगे आपको लेकर के ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन भी जो है बच्चों आपसे 10 नंबर की पूछी जाती है। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन। तो और इसके अलावा 5 नंबर का जो है आपका ये पूछा जाएगा, और इसी में 5 नंबर का जो आएगा द कोर्स एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सबमिट हाई प्रोफेशनल ग्रैप्स ऑफ ग्रामेटिकली आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। तो टोटल मतलब ये 10 नंबर का जो है आपके बच्चों ग्रामर आपके एग्जाम में पूछा जाना है, जिसमें से आपके एक एक नंबर 2 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो टोटल ग्रामर जो सेक्शन है आपका 10 नंबर का है। सेक्शन सी जो कि आपके बच्चों 40 मार्क्स का यहाँ से पेपर बनता है, जो कि टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। 6 नंबर में क्या है, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा प्रोज। जो आपका कहानी वाला सेक्शन है या फिर ड्रामा वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपको 2 उनके कहानी के किसी भी स्टोरी के जो आपने पढ़ी होंगी कहानियाँ अपनी बुक में, तो उन दोनों में 2 कहानियों के कुछ छोटे से अंश आपको दे दिए जाएंगे। तो उनमें से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे। ऐसे ही फिर 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री, जो आपकी कविता वाला पोर्शन है सेक्शन है, वहाँ से भी आपको 2 पोयम के कुछ एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे आपको। उनमें से दोनों में से किसी एक के आंसर आपको देने होंगे। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट हो सकते हैं और शॉर्ट हो सकते हैं। फिर चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों आपका 12 नंबर का है टोटल। इसमें आपको 4 क्वेश्चन के आंसर सॉरी यहाँ पर दे रखे हैं 4 आउट ऑफ 5। हाँ, 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
जो ये आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में देना है, और जो एक एक क्वेश्चन है 3-3 नंबर का रहेगा। 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। वर्ड फ्रॉम द बुक बिहाइव टू असेस इंटरप्रिटेशंस एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस एंड एवोल्यूशन। तो जो आपकी बिहाइव की बुक है उससे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 में से किन 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और जो एक एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का रहेगा। 12 नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर लेकर चलेंगे। यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक मूवमेंट्स। जो आपकी सेकंड बुक है, यहाँ पे आपको 3 प्रश्न मिलते हैं। 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और 3 नंबर के आपका एक प्रश्न रहेगा। 6 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे अब आपको 2 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको लॉन्ग टाइप मिलेंगे। 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपने देना है, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके बिहाई बुक से पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन एक है, यहाँ पे आपको 6 नंबर बच्चों आपको मिलेंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन फ्रॉम मोमेंट्स। जो आपकी सेकंड बुक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग देना है, जो कि आपका 100 से 120 शब्दों में होना चाहिए। ये भी आपका 6 नंबर का है। काफ़ी बच्चे रहते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर कितने वर्ड्स में देना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका आंसर जो है कितने नंबर कितने शब्दों में देना है। तो पूरा आपको यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। और जो 20 नंबर जो है बच्चों आपका इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिल जाता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ। जो 20 मार्क्स जो आपके इंटरनल असेसमेंट के रूप में है वो भी। और उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से बुक है वो आपको यहाँ पर देखनी है। तो देखो बिहाइव जो है इसके अंदर द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक इसके अंदर एवलिन ग्लेनी आ जाएगा, बिस्मिल्लाह खां आ जाएगा, और विंड। इसके अलावा थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द लेक इज ऑफ इन स्प्रे, द स्नेक एंड द मिरर, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, माई चाइल्डहुड, नो मैन आर पॉइजन, रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव और मैरिया। इसके बाद आ जाएगा ऑन किलिंग अ ट्री। फिर है काठमांडू, आई स्लबर डिड माई स्पिरिट सेल। फिर है इफ आई वर यू, डगलस जेम्स। तो ये चैप्टर्स बिहाई बुक में आपको पढ़ने हैं। ऐसे मूवमेंट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर। तो ये चैप्टर जो हैं आपको फर्स्ट और सेकंड बुक में पढ़ लेने हैं। बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके 20 मार्क्स आपको दे करके जाने वाले हैं। इसके अंदर जो लिसनिंग स्किल है 4 मार्क्स, स्पीकिंग स्किल 4 मार्क्स, और स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन ओरिजिनलिटी 4 मार्क्स। वाइवा जो होगा 3 नंबर का होगा, और जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं यूनिट टेस्ट 5 मार्क्स का बच्चों ये आपके एग्जाम में रहता है। तो 20 मार्क्स ये प्लस 80 नंबर का आपका हो गया थ्योरी का पेपर। तो 100 मार्क्स का जो है कंप्लीट आपका ये पेपर तैयार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रखना है, और कौन कौन से टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से पढ़ने बाकी हैं, वो आपको एक आइडिया लगता जाएगा। तो उसको अपने डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल से स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, गूगल पे जाके सर्च कर लेना है आपने कंबोसर। सर्च करते आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2025-26, क्लिक करना है। क्लास आपने सिलेक्ट करनी है 9th पर क्लिक करने के बाद इंग्लिश का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको साइड में डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो सभी बच्चों को बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हम आपको हाफ ईयरली और ईयरली टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।